brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये ऐसा माहौल था महोदय, मैं जादव समाज से आती हूँ महोदय, मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया गया उस समय, क्योंकि सरकार उस समय अच्छी नहीं थी। 2005 की बात कर रही हूँ महोदय, और आप कहते हैं कि मैं चापलूसी कर रही हूँ। 149 प्रश्न करने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच रही थी कि जैसे सभी महिलाओं ने जो है अपने अपनी तरफ से महिला दिवस पे 2 शब्द कहा, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से 2 शब्द कहूँ। तो मैंने सोचा मैं कुछ कविता ही सुना दूं। तो मैंने सोचा कि मैं कोई कविता देख लेती हूँ पढ़ने के लिए। तो मैंने कविता देखी, मुझे दिखाई पड़ा एक कविता, नारी तुम आस्था हो, प्यार हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, सृष्टि पर जीवन का तुम ही तो आधार हो, परिवार रूपी नाव तुम ही तो पतवार हो। और महोदय मुझे ये कविता अच्छी नहीं लगी महोदय। मैंने सोचा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया, उन्होंने परिभाषा ही पूरी बदल दी है महोदय। मैं देख रही हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया महिलाओं के लिए, उनको आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि तुम नारी तुम मुखिया हो, नारी तुम मेयर हो, तुम आईएएस और आईपीएस हो, तुम डॉक्टर और इंजीनियर हो, तुम बीडीओ हो, तुम सीओ हो, तुम आंगनबाड़ी हो, तुम जीविका की बहन दीदी हो, तुम जो हो पुलिस का भेष में हमारी आस हो, तुम शिक्षिका के रूप में हमारी पतवार हो। महोदय इतना काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है हमारे सुरक्षा के लिए। हम लोग दिन रात जो सोचते थे, आज हमारी सुरक्षा में वही बहाल है महोदय। इतना काम है, हम लोग शुक्रगुजार हैं उनके लिए, हमारी महिलाओं के लिए जितना काम उन्होंने किया है हम लोग नतमस्तक हैं उनके लिए। पूरे बिहार जो है उनके, पूरी बिहार की महिला नतमस्तक है। और ये कोई चापलूसी नहीं है, ये पूरी नारी शक्ति, ये पूरी महिला शक्ति, ये पूरी बिहार की महिला की पुकार है कि पूरी नीतीश कुमार जो है वो हमारे महिला को पूरा सशक्त बनाने में हर भरसक कोशिश कर रहे हैं। और जो मेरा प्रश्न है महोदय, मैं पूछती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से। हो गया ना, ठीक। बताइए, आपको देख देख कर हम लोग नेतागिरी किया, अब आप बैठ के बोलिएगा कि अच्छा लगेगा। महिला सशक्तिकरण का कल महिला दिवस है, अब आज आप बैठे बैठे एक महिला नेत्री को आप पीछे से बोलिएगा, इस शोभा देता है आपको? ठीक है, चलिए। शोभा देता है, आप खड़ा होके बोलते तो जवाब देती, बैठे बैठे बोलिएगा, ना कोई नोटिस होगा ना कुछ होगा। मंत्री को ज्यादा चापलूसी नहीं करना चाहिए, नहीं। माननीय सदस्य प्रोफेसर नवल किशोर यादव, आगे बढ़िए। पूरा हिंदुस्तान उसको समाजवादी नेता के रूप में। बैठिए, हो गया। सिद्दीकी साहब, माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब, इनका काम हो गया। माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब बैठिए। सिद्दीकी साहब, आज महिला दिवस के अवसर पर प्राथमिकता दी जा रही है महिलाओं को, और इसमें विरोध कीजिएगा तो अब महिला विरोधी कहलाइएगा। एक मिनट ना, ठीक है, जवाब दे, बोलने दीजिए। महोदय एक बार महोदय मैं बताना चाहती हूँ कि 2005 में मैं जब मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी तो मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाई करने नहीं दिया, मुझे मेरी पढ़ाई रुकवा दी थी, इसलिए क्योंकि घर से जाना मुश्किल था लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए। ये ऐसा माहौल था महोदय, मैं जादव समाज से आती हूँ महोदय, मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया गया उस समय, क्योंकि सरकार उस समय अच्छी नहीं थी। 2005 की बात कर रही हूँ महोदय, और आप कहते हैं कि मैं चापलूसी कर रही हूँ। आज का समाज में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और लिख रही हैं, और आप कहते हैं मैं चापलूसी कर रही हूँ। आपको नहीं बोले हैं, आपको रीना जी ऐसा करके पूरी महिला का रीना जी आपको नहीं बोले हैं चापलूसी करने। माननीय सदस्य, प्रश्न उत्तर काल था महोदय, तारांकित प्रश्न पर मैं सिर्फ हाई स्कूल को उत्क्रमित करने, मिडिल स्कूल को उत्क्रमित करने की बात की।
मुझे उत्तर भी नहीं मिला, संतुष्टि भी नहीं इसलिए मिली कि हालात- और मुझे सजा देने की महोदय बात कर बहुत ज्यादा समय आप लोगों ने लग गया। नहीं, तीन तीन आदमी खड़ा हो जाते थे। माननीय सर प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी 122 जी महोदय, बीच में नहीं, अभी नहीं, आपको अभी बोलने का नहीं है, बोलने का नहीं।